रामायण कथा भ्यागतों की विदाई। अब श्री रामचंद्र जी नियम पूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभालकर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात कैकेय, नरेश, सुधाजित, काशीराज, प्रतदन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनयपूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुसेन, पवन, वीरमैंद, जाम्बवंत, गवाक्ष, विनत, इंद्रजानु तथा अन्य वानर युद्धपतियों को नाना प्रकार के वस्त्र, भूषण, रत्नादि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उन्होंने बोले, राक्षसराज, तुम धर्म पूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो। मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इसी शरीर में ही बसे रहे। हनुमान की बात सुनकर श्री रामचंद्र ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। फिर वे सब लोग श्री राम का गुणगान करते हुए वहाँ से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु फटकने में हिचकिचाती है। सभी बाल, युवा, नर नारियों के शरीर हष्ट-पुष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय अमृत के समान जल बरसाते हैं। भरत के बातें सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। फ्रेंड्स, और आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।